सोशल मीडिया पर अचानक से 4 वीडियो वायरल हो जाते हैं। इसमें दोस्तों पहले वीडियो में क्या होता है, इसमें पहले वीडियो में एक बुजुर्ग महिला होती है, उसके साथ में एक और महिला होती है और एक लड़का होता है। अब ये लड़का और बुजुर्ग महिला क्या करते हैं, ये दोनों लोग जो है एक महिला को पकड़ के पीट रहे होते हैं बुरी तरह से। सोशल मीडिया पर साफ नज़र आ रहा था वीडियो में कि क्या हो रहा है। और जो लड़का है उसने जो है आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं और वो उस महिला को मार रहा है। उसके शरीर पे भी खून के छींटे साफ दिख रहे थे। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हो जाता है तो सोशल मीडिया पर शोर हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये इस महिला को मार क्यों रहे हैं दोनों लोग मिलके। अब इसके तुरंत बाद ही एक और वीडियो आता है। इस वीडियो में क्या होता है, एक महिला जो है वो पूरी तरह से जल रही होती है और सीढ़ियों पे से नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है। अब दोस्तों ये दूसरा वीडियो आया, इसमें एक महिला जल रही है। तब भी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कौन सी वीडियो है, कहाँ की वीडियो है। अब इसके बाद तीसरी वीडियो आती है जिसमें वही महिला जो सीढ़ियों पे से उतर रही थी, जल रही थी, वो नीचे ज़मीन में बैठी हुई है और उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, वो जली हुई है। वो कुछ बोलने की परिस्थिति में तो थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अब इसके बाद चौथा वीडियो आता है और चौथे वीडियो में क्या होता है दोस्तों, एक 6 साल का बच्चा होता है। वो उस वीडियो में बोलता है कि पहले पापा ने मम्मी में झापड़ मारा, उसके बाद उनके ऊपर कुछ डाला और फिर उनमें आग लगा दी जिसकी वजह से मेरी मम्मी की मौत हो गई। अब दोस्तों अगर इन चारों वीडियो को जोड़कर देखा जाए तो ये वीडियो जो है निक्की भाटी की है, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की थी, जिसकी कि 2 दिन पहले जल के मौत हो चुकी है। अब पूरे प्रदेश में यही हल्ला हो गया था कि निक्की भाटी को उसके पति ने जिंदा जला के मार डाला और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है आग की तरह वायरल हो रही थी और सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर निक्की भाटी के साथ हुआ तो क्या हुआ। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर निक्की भाटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके पति ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। मम्मा के ऊपर पहले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से और गौतम बुद्ध नगर में ही लगता है ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ही एक थाना लगता है थाना कसाना और कसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है सिरसा। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 21 अगस्त 2025 की देर शाम की। दरअसल होता क्या है, कसाना गांव का ही एक घर होता है और घर के अंदर एक महिला होती है जिसका नाम होता है कंचन भाटी। कंचन भाटी जो है बुरी तरह से बीमार थी, उसको जो है बोतलें चढ़ रही थी, ड्रॉप लग रही थी। तभी अचानक से क्या होता है, उसे अपने कमरे के बाहर से ज़ोर से आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की। अब कंचन भाटी जो है अचानक से जैसे ही आवाज़ आती है तो वो चौंक जाती है कि आवाज़ तो उसकी छोटी बहन निक्की की है और वो चीख चिल्ला क्यों रही है। इसीलिए वो क्या करती है, हड़बड़ी में जो उसकी ड्रॉप लग रही थी, बोतल जो चढ़ रही थी, उसकी सिरिंज को निकालती है ड्रॉप्स को और बाहर की ओर जाती है। उसमें चला नहीं जा रहा होता क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए उसको बोतल चढ़ रही थी। अब वो बाहर जाके देखती है तो वो क्या देखती है दोस्तों, सीढ़ियों पे से उसकी बहन नीचे उतर के आ रही थी और जब उसकी बहन नीचे उतर के आ रही थी तो वो पूरी तरह से आग में जल रही थी। अब कंचन भाटी जैसे ही ये देखती है नज़ारा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी बहन उसी के सामने जिंदा जल रही है। अब कंचन भाटी दोस्तों उसको बचाने के लिए आगे तो बढ़ रही थी लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी बीच में वो क्या करती है, वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी वीडियो बना लेती है जब उसकी बहन सीढ़ियों पे से नीचे जलती हुई आ रही थी और वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी करती है लेकिन उसकी बहन दोस्तों 70% जल चुकी थी। अब क्या होता है, वो जैसे तैसे अपनी बहन की आग बुझाती है, एक हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से वो अपनी बहन की आग बुझाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो अपने पिता को फ़ोन करती है। दरअसल कंचन भाटी का जो घर है यानी कि उसका मायका उसकी ससुराल से जो है महज 17 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अपने पिता को फ़ोन करती है
सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक की सुनाती है। अब जैसे ही उसके पिता को ये वाली जानकारी मिलती है तो उसके पिता क्या करते हैं, अपने परिवार के लोगों को गाड़ी में बैठाते हैं और तुरंत कंचन भाटी के घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, कंचन भाटी अपने पिता को दोबारा से फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि आप ऐसा कीजिए, घर पे मत आइए, हम फोर्टिन हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप वहाँ पे आ जाइए। अब जैसे ही कंचन भाटी अपनी बहन निक्की को लेकर फोर्टिन हॉस्पिटल पहुँचती है तो इधर से जो है उसके पिता भी पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी बुरी तरह से जल चुकी है। अब फोर्टिन हॉस्पिटल में जैसे ही ये लोग भर्ती कराते हैं तो तुरंत ही फोर्टिन हॉस्पिटल वाले देखते हैं और उनसे कहते हैं कि इनका इलाज यहाँ पे होना संभव नहीं है, आप ऐसा कीजिए, इन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ले जाइए। अब ये कहते हैं ठीक है भैया, क्या करें, बेटी की तबीयत हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जल चुकी है। इसीलिए क्या करते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। लेकिन उनके पिता को लगता है कि क्यों ना एक रास्ते में एक और हॉस्पिटल पड़ता है जिसका नाम है कैलाश हॉस्पिटल में और दिखा दिया जाए, क्योंकि इतनी दूर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी को लेके, निक्की को लेके कैलाश हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब कैलाश हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर भी उसे चेक करते हैं। वो देखते हैं निक्की को कि वो बुरी तरह से जली हुई है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल ही लेके जाइए। अब उसको जल्दबाजी में तुरंत जैसे तैसे हो सकता है एम्बुलेंस में रखा जाता है और वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए निकला जाता है। उसके पिता की आंखों में आंसू होते हैं, निक्की की बहन कंचन की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उनकी बहन जो छोटी बहन है वो बुरी तरह से जल चुकी है, कर्राह रही थी। अब ये लोग बस ये चाहते थे कि कैसे भी करके जो नोएडा से लेके दिल्ली तक का सफ़र है वो छोटा हो जाए, कैसे भी करके इनकी बहन जो है सफदरजंग हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। थोड़ा समय लगता है लेकिन ये लोग सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब जैसे ही ये लोग सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि हम आपकी बेटी को बचा नहीं सके, इनकी मौत हो गई है। अब दोस्तों जैसे ही निक्की की मौत होती है तो उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उसकी बहन भी रो रो कर बुरी हाल हो जाता है, उनका दोनों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। घर के लोग भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, ये 21 और 22 तारीख की बात थी, यानी कि 2 दिन इसमें गुजर चुके थे कि पहले ये लोग जो है फोर्टिन हॉस्पिटल ले गए, फिर कैलाश में, फिर सफदरजंग में अपनी बेटी को लेके। भाई हर कोई यही करता है कैसे भी हो हमारे परिवार का जो सदस्य है वो बच जाए, लेकिन निक्की बच नहीं सकी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 23 अगस्त 2025 की, शाम लगभग 4 बजे के आसपास का समय होता है। कसाना कोतवाली होती है और जब कसाना कोतवाली पे शाम को 4 बजे का समय होता है तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ट्रैक्टरों में भर के आते हैं, बसों में भर के आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, पैदल आते हैं, ना जाने अचानक से ही कसाना कोतवाली पे इतने सारे लोग आ जाते हैं। उन सभी के हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है जस्टिस फॉर निक्की, और वो सभी लोग जो है वहाँ पे जोर जोर से शोर मचा रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों ने जो है इस मामले को बहुत हल्के में लिया था। निक्की की बहन कंचन ने FIR भी दर्ज कराई थी, वहाँ पे बोला भी था, लेकिन पुलिस वाले इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गांव वाले लोगों को पता चला तो पता चलता है कि लगभग 10 बसों में लोग आए थे वहाँ पे और कसाना कोतवाली के बाहर शोर मचाने लगे, जस्टिस फॉर निक्की, जस्टिस फॉर निक्की। अब जब लोगों का हुजूम आना शुरू हुआ तब जाके पुलिस वालों की आंखें खुली। इसके बाद निक्की की बड़ी बहन कंचन ने नामजद FIR दर्ज कराई, जिसमें उसके ससुर का नाम था, सास का नाम था और जेठ का नाम था। अब FIR दर्ज हो जाती है और जैसे ही FIR दर्ज होती है तो 4 वीडियो आती हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। पहली वीडियो में एक लड़का और एक बुजुर्ग महिला एक जवान लड़की को पीट रही थी, वो निक्की थी। दूसरी वीडियो आती है जिसमें एक महिला ऊपर से सीढ़ियों पर से जलती हुई आ रही थी, वो निक्की थी। तीसरी वीडियो में जो महिला ज़मीन में बैठी हुई होती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है, वो निक्की थी। और चौथी वीडियो जिसमें 6 साल का बच्चा बोलता है कि पहले तो पापा ने मम्मी में थप्पड़ मारे, इसके बाद उनके ऊपर कुछ डाला और फिर उनमें आग लगा दी, वो निक्की का ही बेटा था। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद ये चारों वीडियो जो हैं बुरी तरह से वायरल हो जाती हैं, सब जगह शोर हो जाता है, न्यूज़ चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह ये चारों वीडियो बहुत ही तेज़ी से फैल रही होती हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो मीडिया वाले हैं वो क्या करते हैं,
वो दादरी थाना की तरफ जाने लगते हैं। दादरी थाना का एक रूपबास गांव है, रूपबास गांव की तरफ जाते हैं। रूपबास गांव क्यों जाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा। रूपबास गांव में कंचन और निक्की का जो है मायका है और वहीं पे इसके परिवार के लोग रहते हैं। और अब कहानी शुरू होती है शुरू से कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल रूपबास गांव के रहने वाले होते हैं भिखारी सिंह। इनकी 2 बेटियां होती हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि देखिए मैं बताता हूँ। जो बड़ी बेटी, एक बेटी का नाम था कंचन और दूसरी का नाम था निक्की। निक्की छोटी थी, कंचन बड़ी थी। इनके पिताजी भिखारी सिंह इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और DPS NTPC स्कूल में इनको पढ़ाया था, ये कि जो कि वहाँ का उस एरिया का सबसे नामी स्कूल था। और जितनी अच्छी एजुकेशन हो सकती थी उनको दिया, प्यार से पढ़ाया और जितना अच्छा हो सकता था, जो जो चीज़ की बच्चियों को ज़रूरत होती थी वो सारी चीज़ अवेलेबल कराते थे। अब होता क्या है दोस्तों, बच्चियां बड़ी होने लगती हैं। जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उनके लिए लड़के देखे जाते हैं कि कोई सुयोग्य वर मिल जाए। इसी बीच में साल आता है 2016। 2016 में क्या है, जो कंचन और निक्की के पिता हैं उनको 2 लड़के मिलते हैं जिनका घर इनके घर से 17 किलोमीटर दूर होता है। और उसी बीच में क्या होता है, नोटबंदी हो जाती है। लेकिन कंचन और निक्की के पिताजी जो हैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो नोटबंदी को भी नहीं देखते। दोस्तों हुआ क्या था, नोटबंदी में अच्छे कारोबारियों के कारोबार बंद हो गए थे, ठप हो गए थे धंधे और पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। लेकिन कंचन और निक्की के पिताजी ने जो लड़के देख लिए थे वो सुयोग्य लगे उनको, उन्हें अपनी बेटियों के लिए सही लगे। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, कसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरसा गांव आता है और सिरसा गांव के 2 भाई होते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम होता है रोहित भाटी और छोटे भाई का नाम होता है विपिन। और बड़े भाई के लिए बड़ी बेटी, छोटे भाई के लिए छोटी बेटी। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों की शादी तय हो जाती है। दिसंबर 2016 का महीना होता है। अब शादी जो है इनके पिताजी बड़े ही धूमधाम से कराई। इनके पिताजी ने इतने धूमधाम से कि कोई सोच भी नहीं सकता। टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो कार दी, सोना दिया, दहेज में पैसे दिए, घर का जितना सामान हो सकता था वो सारा दिया और बारातियों के लिए बहुत अच्छा खाने पीने की व्यवस्था भी कराई। अब वैसे तो तय हुआ नहीं था, लेकिन इनके पिताजी ने बहुत कुछ कर दिया अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, समय बदलने लगता है। और समय जब बदलने लगता है तो परिवार की सच्चाइयाँ सामने आने लगती है। होता क्या था, चाहे निक्की का पति हो चाहे कंचन का पति हो, छोटी छोटी बातों में इनसे लड़ने झगड़ने लगते थे और उन्हें लगता था कि शायद दहेज थोड़ा कम है और दहेज होना चाहिए। अब छोटी छोटी बातों में मारपीट हुआ करती थी, लेकिन निक्की और जो कंचन है वो अपने घर पे कुछ बताती नहीं थी। अब 2.5 साल बीत जाता है। 2.5 साल बाद निक्की को एक बेटा होता है, तो निक्की सोचती है कि शायद अब बेटा हो गया है, अब पति सुधर जाए। लेकिन पति सुधरता नहीं है, वो उसके साथ वैसे ही करता रहता है। अब जब बेटा होता है तो बेटे में क्या होता है दोस्तों, छोचक दिया जाता है ससुर की तरफ, यानी कि जो ससुर मायके पक्ष है लड़की का, वो क्या करते हैं, अपने नमाज के लिए छोचक लाते हैं। छोचक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, छोचक में एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगते हैं। अब बुलेट मोटरसाइकिल मांगी जाती है तो भिखारी सिंह जो थे इनके पिता, निक्की और कंचन के, वो दोनों अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम इतना सारा सामान दे ही रहे हैं तो एक मोटरसाइकिल भी दे देंगे। तो वो क्या करते हैं, एक बुलेट मोटरसाइकिल दे देते हैं और फिर से गाड़ी पहले की तरह चलने लगती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब निक्की और कंचन के ससुराल की परिस्थिति क्या थी, ये लोग कैसे रहते थे। हुआ क्या था, जो इनके ससुर हैं कंचन और निक्की के, उनका नाम है सत्यवीर, जो कि अपने घर में ही परचून की दुकान चलाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे परचून की दुकान है। और जो उनका बड़ा बेटा है रोहित, वो किसी कंपनी के लिए गाड़ी चलाता है। और छोटा बेटा जो है विपिन, वो क्या करता है, वो अपने पिता के साथ ही परचून की दुकान पे बैठता है। वैसे कुछ करता वर्ता नहीं था। अब इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वो परचून की दुकान पे कम बैठता था, शराब ज़्यादा पीता था। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, बस वो शराब पीने का आदी था। और जब शराब पीता था तो घर पे जाके नाटक नौटंकी करता था, अपनी पत्नी को मारता था। और जो उनकी माँ है दया, वो गृहिणी हैं, घर का ही काम करती हैं। जो बड़ी बहन है कंचन, उसके 2 बेटे हैं और छोटी बहन है निक्की, उसका 1 बेटा है। अब क्या होता है दोस्तों,
जो विपिन था वो कोई काम तो करता नहीं था। अब कंचन और निक्की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, घर में बहुत सारी जगह भी थी। तो ये दोनों बहनें क्या करती हैं, इन दोनों के मन में एक बात आती है कि क्यों ना हम दोनों मिलके अपना खुद का काम खोल लें। क्योंकि घर में देखो विपिन कमा नहीं रहा था, रोहित था वो किसी कंपनी में गाड़ी चलाता था। तो ये कहती है कि इनके अंदर टैलेंट था और टैलेंट को ये उजागर करना चाहती थी, इसीलिए इनके मन में आता है कि क्यों ना अपना ही काम खोल लें। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, दोनों बहन अपना काम खोलने की सोचती हैं। तो एक बहन जो है उसमें बुटीक का काम खोलती है और दूसरी बहन जो है घर के अंदर ही ब्यूटी पार्लर का काम खोलती है। दरअसल इनके घर में 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे जो है दुकान थी, फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहा करते थे और जो सेकंड फ्लोर है यानी कि तीसरी मंजिल, वहाँ पे इन दोनों का एक स्टूडियो था। उसमें बुटीक का काम भी होता था और उसमें ब्यूटी पार्लर का काम भी होता था। बाहर से लड़कियां आती थी, शादी ब्याह समारोह जो भी होते थे, लड़कियों को सजाना संवारना, लहंगा चुन्नी जो भी चीज़ थी इनके पास सारी फैसिलिटी थी और सारी चीज़ें ये दिया करती थी। अब ये सारी चीज़ें दिया करती थी तो इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। महीने में लाखों रुपए छापने लग जाती हैं ये दोनों। और इसी बीच में ये लोग क्या करती हैं, इंस्टाग्राम पे अपना फ़ोटोशूट डालती थी, वीडियो बनाती थी, सोशल मीडिया पे डालती थी ताकि इनका काम और ज़्यादा फैले और ज़्यादा कस्टमर इनके पास आएँ। अब सोशल मीडिया पर जब ये ज़्यादा वीडियो वगैरह डाल रही थी तो जो पहली वीडियो होती है दोस्तों, होता क्या है, वो अपने आसपास के एरिया में घूमती हैं। अब वो वीडियो जो है इनके घर के आसपास के एरिया में, गांव में घूम रही थी तो गांव के लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। अब जब परेशानी होने लगी तो वो क्या करते हैं गाँव वाले, वो इनके परिवार वालों से कहते हैं कि आपकी दोनों बहू तो सारा दिन इंस्टाग्राम पे घूमती रहती हैं, सारा दिन जब वीडियो खोल के देखो इंस्टाग्राम पे आपकी बहू जब चाहे जब वीडियो बनाती रहती हैं। इसीलिए क्या होता है, इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और विपिन को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि वो तो कुछ कमा नहीं रहा है, अब उसकी बीवी जो है वो कमा रही है। तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी को जाके रोकता है कि इंस्टाग्राम पे ये मत करो, लेकिन भैया काम आगे बढ़ाना है तो सोशल मीडिया पे आना होगा, आज का समय ऐसा ही है। लेकिन वो मानती नहीं है, वो सोशल मीडिया पे रहती है। अब क्या होता है, विपिन क्या करता है, शराब पी के आता है, घर पे आता है, पत्नी को मारता है। वो जब चाहे जब छोटी छोटी बात होती, बड़ी बड़ी बात होती, कुछ भी बात होती, वो बस अपनी पत्नी को आता था, मारता था, पीटता था, उसे और कोई काम था ही नहीं। अब निक्की के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा था, हो तो कंचन के साथ भी रहा था लेकिन निक्की के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान हो जाती है तो वो क्या करती है, वो अपने पिता को ये सारी बात बता देती है। इनके पिता अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो क्या करते हैं, अपनी बेटियों को लेकर क्या है घर आ जाते हैं। अब जब घर आ जाते हैं तो घर पे आके वो अपनी बेटी को रख लेते हैं। अब ये वाली बात जो है समाज तक फैल जाती है कि देखो इन्होंने अपनी बेटी को अपने घर पे रख लिया। इसीलिए समाज के लोग उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी का एक बेटा भी है जिसकी उम्र 6 साल हो चुकी है, अब तुम कब तक अपनी बेटी को घर पे रखोगी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना। समाज में क्या मैसेज जाएगा कि देखो इनकी बेटी घर पे बैठी हुई है। और जो इनके ससुरालिया थे निक्की और कंचन के, वो भी आते हैं इनके पास, वो भी इनके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अब तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अब होता क्या है दोस्तों, इसी बीच में ये सारा कांड हो गया। ये लोग दोनों बहुओं को ले तो गए, लेकिन इसके बीच में ये सारा कांड हुआ। 4 वीडियो आई थी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, जिसमें पहली में जो विपिन था, विपिन और उसकी माँ जो है ये दोनों मिलकर निक्की को मार रहे थे, उसका वीडियो भी कंचन बना रही थी। बताया जाता है कि ये वीडियो पुराना है लेकिन इसको नए सिरे से दिखाया जा रहा है। चलो वो वीडियो पुराना हो गया, पुराना मान लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस वीडियो में ऊपर से जलती हुई निक्की नीचे आ रही थी वो पुराना था कि नया था? जो निक्की नीचे ज़मीन में बैठी हुई थी, कुछ बोलना चाह रही थी, वो पुराना था या नया था? और जो चौथा वीडियो जिसमें निक्की का 6 साल का बेटा था और वो बताता है कि पहले तो पापा ने मम्मी को पहले थप्पड़ों से मारा, उसके बाद उनके ऊपर कुछ डाला और उसके बाद उनमें आग लगा दी। क्या ये वीडियो भी पुराना था? ये सारे वीडियो नए थे, लेकिन एक वीडियो पुराना हो सकता है, उसकी कोई बता नहीं सकते। अब क्या होता है, जब मीडिया वाले जब गांव वालों की तरफ गए, इनके गांव में हुआ क्या था, सिरसा गांव में, तब गांव वालों का कहना कुछ और ही था। उन लोगों का कहना था कि जो विपिन है, वो विपिन जो है नीचे अपने पिताजी के साथ दुकान पे बैठा हुआ था जिस समय पे निक्की में आग लगी थी, यानी कि निक्की को शरीर को आग लगाई गई थी। उस समय विपिन जो है नीचे अपने पिताजी के साथ था। रोहित अपनी कंपनी में था, वो काम करने गया हुआ था। और जो उनकी माँ है वो घर के सामने ही एक दूध की दुकान है, उस पर दूध लेने के लिए गई थी।
यानी कि ये तीनों लोग घर पे थे ही नहीं उस समय। और पुलिस वालों को चाहे मीडिया वालों को अगर इस बात पे विश्वास ना हो तो जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं आप सारे सीसीटीवी कैमरे को छान लो, उनमें इनकी वीडियो मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरी बात यह आई थी कि जब कंचन के सामने उसकी बहन जल रही थी तो उसने अपनी बहन को बचाया क्यों नहीं, उसने उसकी वीडियो क्यों बनाई। ऐसा क्या हुआ कि वो पहले वीडियो बना रही थी लेकिन उसने अपनी बहन को बाद में बचाया। तो कंचन का कहना ये था कि मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं सबूत जुटाना चाहती थी कि कल को मेरे परिवार वाले हों, चाहे इनके परिवार वाले हों, चाहे समाज हो, वो कम से कम कल को कोई बात होगी तो मैं बता तो सकती हूँ कि हाँ देखो उन्होंने ये लोग मेरी बहन को कितना मारते थे, पीटते थे। इसलिए उन्होंने ये किया था। अब होता क्या है, अब इनकी एक पुरानी बात को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि 2024 में जो है विपिन एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। और जब पकड़ा गया था तो गांव के लोगों ने पकड़ लिया था। इस पर इनके गांव वाले कहते हैं कि जो विपिन था वो अपनी पत्नी के साथ था उस समय पे और वो शराब पी के नाटक कर रहा था और जो सफ़ेद कपड़ों में थी वो उसकी पत्नी थी, कोई और नहीं थी। अब दोस्तों इसके आगे की कहानी क्या है, गांव वाले पूरा सपोर्ट विपिन और उसके भाई रोहित के घर वालों को कर रहे हैं, लेकिन जो सबूत आ रहे हैं उसमें निक्की और जो उसकी बहन कंचन है वो सही बैठ रही है। आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी। लेकिन होता क्या है, आज का समय जो है आत्मनिर्भर भारत का है और आत्मनिर्भर भारत होने के लिए आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेना जरूरी है। करोड़ों लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, यहाँ से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो इन दोनों ने भी ऐसे ही कर लिया। इंस्टाग्राम होगा तो वीडियो बनेंगी, वीडियो होंगी तो लोगों के पास जाएंगी, लोगों के पास जाएंगी तो ग्राहक इनके पास आएंगे। लेकिन इस बात से क्या है, इनके गांव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता था। उन लोगों का कहना ये था कि जो मध्यम वर्गीय होते हैं, सही परिवार के लोग जो होते हैं वो इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो डालते नहीं हैं। वो लोग करते हैं जो बड़े लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हीरो के ख़ानदान के लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा नीच होते हैं, ये लोग इन कामों को करते हैं, वीडियो को डालते हैं, फ़ोटो को डालते हैं। मध्यम वर्गीय नहीं करते, सही परिवार के लोग नहीं करते। लेकिन दोस्तों आज का समय ऐसा है कि व्यापार के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो वीडियो नहीं डालेंगे तो आपका क्लाइंट किसी और के पास जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद ये होता है कि जो मीडिया वाले हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से पूछते हैं। तो पुलिस का साफ साफ कहना था कि अभी जो वीडियो आई हैं उसके बाद में ये सारी बातें खुल रही हैं। और दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, हुआ क्या था, पुलिस ने जो है विपिन को, उसके भाई रोहित को, उसकी माँ को, उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो विपिन है वो पुलिस वालों के पास से भागने की कोशिश करता है और जब वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले की बंदूक को छिना लेता है। इसी बीच में उसका एनकाउंटर हो जाता है और पैर में गोली मार दी जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद पता चलता है दोस्तों कि जो बच्चे हैं, दोस्तों दरअसल बात ये है, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है, पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं, अब जो निक्की का बच्चा है उसका क्या होगा। बाप बेरोजगार था, माँ कमाती थी और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। बाप को बुरा लगता होगा कि भाई उसकी पत्नी कैसे कमा रही है। बहुत सारी जगह होती है ईगो कि पत्नी कमा रही है, पति कमा नहीं रहा। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो सर आपको छोड़ते और काम करने लगते, अपनी पत्नी के साथ हाथ बटाते उसके बिजनेस में। लेकिन नहीं, उसको बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था कि वीडियो को क्यों डाल रही है। और जो दूसरी बेटी है कंचन के 2 बच्चे हैं। अब इनके भविष्य का क्या होगा, इन्हें कौन देखेगा, ये कहाँ रहेंगे, अपने नाना के घर पे या दादी दादा के घर पे, क्योंकि दादी दादा तो वैसे भी इनके राक्षस हैं, वो लोग सब जेल में चले गए हैं। अब इनके पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने ऊपर स्टूडियो खोला था जिसमें बुटीक और ब्यूटी पार्लर था, उसके जितने भी पैसे थे वो इन दोनों लड़कियों के पिता ने ही दिए थे, ससुरालिया उन्होंने नहीं दिए थे। उन्होंने ही इन दोनों का काम खुलवाया था ताकि इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, इनकी बेटी शादी के बाद अपना अच्छा जीवन जी सकें। वो काम करेंगी तो कमाएंगी तो अच्छा जीवन जिएंगी। अब दोस्तों होता क्या है, इस पर पुलिस वालों का क्या कहना है। पुलिस वालों का कहना है कि अभी सारे सबूतों को जुटाया जा रहा है और जब सारे सबूत जुटा लिए जाएंगे उसके बाद ही पूरी कहानी पता चलेगी, क्योंकि गवाह कुछ कह रहे हैं, सबूत कुछ कह रहे हैं, बात कुछ और निकल के आ रही है, सच्चाई क्या है वो बाद में पता चलेगी। और तीसरी बात ये है, पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी कि बहू को जिंदा जला दिया, आज भी हो रही है, कम हो रही है थोड़ी। होता है क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है।
लेकिन इसमें एक बात है, हर परिवार के ऊपर है ये बात। आपके घर में जब बेटी होती है तो आप बेटियों को पढ़ाते क्यों हो? पढ़ाते आप इसलिए हो ताकि जब वो बड़ी हो जाएं तो अपनी पढ़ाई के हिसाब से वो अपना काम चुन सकें, नौकरी करना चाहे नौकरी कर सकें, व्यापार करना चाहे व्यापार कर सकें। और बेटियां जो हैं अपने घर में सारे काम कर लेती हैं, खुश रहती हैं, माता पिता उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वो बेटियां शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती हैं तो उनमें एक नहीं 1000 कमियां दिखने लग जाती हैं। वो कल को अपना व्यापार भी शुरू करती हैं तो भी उसमें कमियां दिखती हैं। इसके बाद बहुत से लोग जो हैं नीच प्रवृत्ति के, वो उन बहुओं को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत से तो जान से ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि निक्की हुई थी। मैं बस सबसे यही कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी बेटी थी तब तक आपको वो बेटी क्यों लगी? किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर पे आ रही है तो आप उसे भी अपनी बेटी क्यों नहीं समझते? और जिस समय पे आप दूसरे की बेटी को बेटी समझ लोगे ना और उसे भी अपनी बेटी की तरह ही हैंडल करोगे या डील करोगे तो आपके घर में कभी कोई कलेश नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे आप आज किसी की बेटी को मार रहे हो, आपकी बेटी किसी और के घर पे जाए और उसके साथ ऐसा हो तो कैसा होगा? आपको क्या फील होगा? बस यही जान लीजिए, वही निक्की के माता पिता को भी फील हुआ था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।